मॉर्निंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। और थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण लेट हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक मत हुआ कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर से रिपीट करना है। ठीक है सर, मेरे को भी अपना नंबर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। पीछे का वीडियो आप लेक्चर देखिए, उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। जो लेक्चर आप छोड़ दिए हैं वो लेक्चर देखिएगा, उस लेक्चर में नंबर दिया हुआ है, उस लेक्चर में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि पर्सनल नंबर मिला हुआ है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वही नंबर हर मतलब जो है पर्सनल नंबर है, तो उसका यूज तभी कीजिएगा जब आपको एकदम अर्जेंट लगे कि हाँ सर से बात करना चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ सर को मैसेज करना चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग से बात करने के लिए अगर नंबर नहीं देना होता, कॉल नहीं करने के लिए, तो नंबर नहीं देते। लेकिन नंबर दिए इसीलिए कि ताकि आप लोग को अगर कोई जरूरत पड़ जाए कि ना सर से बात करना ही चाहिए तो कर सकते हैं आप कॉल। यहाँ से कर रहा है। और कभी भी कॉल अगर साइड आउट ऑफ टॉपिक को कॉल लेकर के करना हो तो कभी भी शाम को कीजिएगा, कारण कि पूरा दिन क्लास होता है। तो इसीलिए कॉल करना हो तो 7-8 बजे शाम को आराम से कीजिएगा, 9 बजे 10 बजे, ताकि आराम से आपसे हम बात कर पाए। कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पल्लवी को यहाँ पे बैठाते हैं हम। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, इसको समझिए। थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, पल्लवी जो है रीना के बाएं से 10वीं है। तो रीना जो है कह रहा है कि एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं। तो पल्लवी अगर यहाँ है तो इसका बाएं इधर होगा और यहाँ पे 10वीं हो जाएगा। 10 नंबर पे कौन होगा? रीना। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है जो दाएं से 17वें स्थान पर, दाएं से 17वें स्थान पे यहाँ कौन होगा? पल्लवी होगी। तो दाएं से 17वें स्थान पे पल्लवी है, 17वें स्थान पे। ठीक है, दाएं से आगे कह रहा है कि स्वाति जो है रीना के दाएं चौथी है। स्वाति कहाँ पे है? रीना के दाएं चौथी। रीना यहाँ पे, रीना के दाएं चौथी, यहाँ पे हम स्वाति को बैठा देते हैं। स्वाति यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये कितना है? यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस 4 है। आगे कह रहा है कि यदि स्वाति जो है बाएं से 10वीं है। स्वाति कहाँ से 10वीं है? बाएं से 10वीं, मतलब यहाँ से उठाएं अगर इस एंड से, तो बाएं से ही 10 नंबर पे है। यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि तब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 है, किसी को डाउट नहीं होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? ये भी 10 है। बोला है ना कि पल्लवी के 10 नंबर पे रीना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 था। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 4। तो ये बचा हुआ कितना है? तो बचा हुआ 6 है सर। ठीक है, तो यहां से अगर जोड़े तो 10 और यहां से यहाँ 6 हो गया। 10 6 16 और यहां से यहां तक 17। तो 16 और 17 कितना हो जाएगा? तो 16 17 33 हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या? पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो हमने क्या बोला है कि पंक्ति में अगर लड़कियां पूछे तो डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दीजिएगा। तो 33 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर आप इधर से भी उठाते हैं तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक कितना है? 17 है। यहां से यहां तक कितना है? 10 है। और ई वाला यहां से यहां तक कितना है? 4 है। ठीक है, और ये पूरा 10 है। तो ये बचा कितना? ई वाला जो बच जाएगा यहां से यहां तक ही बचा कितना? 6 बचा। तो यहाँ से 17 और ये 10 27 और 27 और ये 6 33 होगा। 33 में से 1 घटाइएगा, 32 आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। इंदु जो है बाएं छोर से कहां पे है? 7वीं नंबर पे है। बाएं छोर से लेफ्ट इंड से कहां पे है? 7th नंबर पे है। 7 पे यहाँ पे इंदु को बैठा देते हैं, नहीं तो इंदु गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जया दाएं छोर से 9वीं है। जया दाएं छोर से 9वीं है। तो दाएं छोर से अगर 9 नंबर पे रखते हैं जया को, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दे के चलेंगे। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है कि जया जो है इंदु के बाएं है या दाएं है, तो इसीलिए दोनों फिगर बना के चलेंगे। यहाँ पे 7 नंबर पे इंदु है, 7 नंबर पे इंदु है बाएं से, और 9 नंबर पे जया है दाहिने से। ठीक है, तो जब डिसाइडेड ना हो कि जया किस साइड है, दाहिने है कि बाएं है, तो हम दोनों तरफ बना लेंगे। एक बार इस फिगर को बनाएंगे तो इसमें दाहिने होगी, और इस फिगर को बनाएंगे तो
बाएं होगी, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि इंदु बाएं छोर से 17वीं नंबर पे है, तो बाएं छोर से। अब कह रहा है कि जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं, मतलब क्या होगा, स्थिति जब बदलेगा तो यहाँ पे इंदु आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जया हो जाएगी, यहाँ पे भी इंदु आ जाएगी और यहाँ पे जया हो जाएगी, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि जब स्थिति बदल लेता है तब इंदु जो है बाएं छोर से 17 नंबर पे आ जाती है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझना है, यहां से यहां तक इंदु कितने नंबर पे थी, 7 नंबर पे थी ना। अब बोल रहा है कि वो 17वें नंबर पे आ गई। तो आपको क्या लगता है कि यहां से यहां जब 7 नंबर है तो ये वाला कभी 17 हो सकता है? ये तो इधर आएगा तो और कम होगा ना, क्योंकि इधर से यहां तक 7 है, तो इधर आएगा तो और कम होगा, मतलब कि ये वाला फिगर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिगर ई वाला कैंसिल हो गया, तो इसमें देखते हैं, बोला है कि इंदु बाएं छोर से 17वीं नंबर पे हो जाती है, तो यहां से यहां तक इंदु यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया बाएं से, और दाहिने से कितना नंबर है, 9 नंबर है। तो पूछा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 17 9 26 है, 26 में से 1 माइनस कीजिएगा 25 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं नंबर पे है। सर 1+ कैसे होता है, बोले थे कि कल बताएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे होता है 1+ और 1- क्यों होता है, पहले बता देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से राहुल जो है ये 10 नंबर पे है, ठीक है। तुम्ही को बैठाते हैं, राहुल को नहीं बैठाते हैं, तुम्ही को बैठाते हैं। तुम लेफ्ट से 10 नंबर पे हो शिव शक्ति, ठीक है। 1+ नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। इसी में देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यहां से अगर हम ले लेते हैं, इधर से किसको उठाएं, और कौन है, राजा बाबू को उठा लेते हैं। राजा बाबू जो है वो यहां से 10 नंबर पे, वो दाहिने से है, ठीक है। बीच में बोला कि 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, बीच में अगर बोला कि 5 लोग हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि 5 लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है। हम फिगर पे किसका बनाते हैं, डिस्टेंस का बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया ना। क्यों हो रहा है, यहाँ से आप यहाँ तक जब 10 नंबर पे हैं, और सपोज कर लेते हैं इधर से भी आप 10 नंबर पे हैं, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर से 10 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 नंबर पे है, ठीक है। इधर से भी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 10 नंबर पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 लोग हैं। हम यहाँ पे क्या बोले आपको कि 10 + 10 20 होगा, और 20 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आपको क्या बताए थे कि पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस -1, यही बताए थे ना, पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस -1। तो यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू, अगर देखें हम तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो पर्सन +1 हो जाएगा। समझ में आ गया बालक, 1+ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन जो होता है डिस्टेंस से 1 कम होता है, तो जो डिस्टेंस होगा वो पर्सन से 1 ज्यादा होगा, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझिए। यहां से कह रहा है कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। बच्चों की पंक्ति में दीप्ति जो है बाएं छोर से 10 नंबर पे, या 10 नंबर पे दीप्ति को बैठाते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल दाएं छोर से 8वां है, तो कमल को दाएं छोर से 8 नंबर पे बैठाते हैं, ये कमल हो गया, ठीक है। अब आपस में स्थिति बदलना है, तो पहले आप एक और फिगर बना लीजिए। यहाँ पे 10 नंबर पे दीप्ति आ जाएगी,
और इधर से ये 8 नंबर पे यहाँ पे कमल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं और कह रहा है क्या कि जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जा रहा है। अब बताइए कि कमल दाएं छोर से 15वां, तो स्थिति बदलिए, पहले यहाँ पे दीप्ति को कर दीजिए और यहाँ पे कमल को। ठीक है, और यहाँ पे दीप्ति आ जाएगी और यहाँ पे कमल आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक अगर देखें, यहां तक अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको देखें तो कह रहा है कि कमल जो है दाएं छोर से 15 नंबर पे आ गया है, तो स्थिति बदल रहे हैं, तो दाएं छोर से कमल यहां तक कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। अब किधर चला गया? और दाहिने चला गया, तो अभी 15 नंबर पे ही कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ई वाला फिगर जो है कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यहां से यहां तक 8 है तो यहां से जो होगा ये 15 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कमल तो अब यहां आ गया है ना, दाहिने से इतना ही है ना, तो ई जब इतना 8 है तो ये 15 कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ई वाला फिगर जो होगा कैंसिल होगा। तो इसको कैंसिल किए तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझा पाए हम। अब कह रहा है कि कमल दाएं छोर से 15 नंबर पे, तो कमल दाएं छोर से 15 नंबर पे यहाँ पे आ गया 15 नंबर पे, और ई बाएं छोर से पहले से कितना नंबर पे था? तो 10 नंबर पे, तो 15 10 25। पंक्ति पूछा क्या है? दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे? सॉरी, यहां से देखिए दीप्ति का पूछा है, तो यहां से अगर हम यहां तक देखें तो यहां से यहां तक कितना है? 8 है, और ये यहां से यहां तक कितना है? 15 है ना, तो ये बीच बचा कितना है? ये वाला बचा कितना? 7 बचा ना। जब यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ये कितना होगा? 7 होगा। अब ई 7 है और ई 8 है। ठीक है, तो दीप्ति का पूछा है कि बाएं छोर से कितने स्थान पे होगी, तो दीप्ति का यहां से 10 है और यहां से यहां तक कितना है? 7, तो 10 7 17, तो मतलब 17th पे चली जाएगी। माइनस प्लस का फिर से एक बार सर, माइनस प्लस का फिर से एक बार, बस यहाँ इतने आप याद रखिए कि जब भी पर्सन का निकालना होगा कि कितने पर्सन है, तो हम डिस्टेंस में से 1 घटाएंगे। ठीक है, क्यों घटाते हैं आपको जान रहे हैं? डिस्टेंस -1 करेंगे। यहाँ से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो 1 को इस साइड लेके आएंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्सन, और इस 1 को अगर हम इस साइड लेके आए तो +1 हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ गया? पर्सन +1। डिस्टेंस में पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस में से 1 कम क्यों करते हैं? तो यहां से देखिए, अगर हम यहां से मान लेते हैं कि 5 नंबर पे है, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, और इधर से ही 6ठे नंबर पे है, कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। लेफ्ट से 5 और राइट से 16 ना होगा सर, 16 कैसे होगा बालक? पूछा है दीप्ति कौन से स्थान पे है ना, तो यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक कितना है? 7 है ना, तो 10 7 17 होगा ना। पर्सन नहीं पूछा है बोलक, बालक स्थान पूछा है, तो स्थान के लिए हम क्या बोले हैं? डिस्टेंस निकालना है, और पर्सन के लिए बोले हैं 1 माइनस करना है। यहां से देखो, पहले समझो इस चीज को। यहां से हम बोले कि एक लड़का है जो कि लेफ्ट से 5 नंबर पे है और राइट से 6 नंबर पे है। ठीक है, लेफ्ट से 5 नंबर पे है और राइट से 6 नंबर पे है। तो यहां से अगर हम देखें तो पूछा कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, और ये 6ठा नंबर पे बैठा है। इधर से आए तो 1 2 3 4, और ये 5वां नंबर पे है ना, तो एक ही आदमी है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हुआ। लेकिन यहाँ से 6 था और इधर कितना था? 5 था। 6 5 11, 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आया? 10 आया। तो यहाँ पे पर्सन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 लाने के लिए क्या हुआ? डिस्टेंस में से हम 1 कम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है? पर्सन दे रहा है। अगर हमसे केवल स्थान पूछ दे तो क्या करेंगे? केवल डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। यहां से अगर हमसे पर्सन देकर के डिस्टेंस पूछ दे, तो पर्सन देकर के डिस्टेंस पूछेगा, तो जब आप सिंपल सा जान गए कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, लोगों की संख्या है, जो व्यक्तियों की संख्या, वो डिस्टेंस से 1 कम है। लोगों का, व्यक्तियों की संख्या क्या है? डिस्टेंस से 1 कम है। तो जब डिस्टेंस से 1 कम होगा लोगों की संख्या, तो जो डिस्टेंस होगा वो लोगों से 1 ज्यादा है ना। सिंपल सा है। पर्सन बराबर क्या लिखे? डिस्टेंस में से 1 घटाए हैं, तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या होगा? पर्सन में 1 ऐड करेंगे। समझ में आया?
इस 1 को अगर आप इस साइड लेके आ जाते हैं, देखिए यहां से अगर उस 1 को इधर लेके आए तो पर्सन इधर है, पर्सन और +1 होगा ना, 1 उधर से माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, पर्सन +1, और पर्सन बराबर डिस्टेंस -1। यहाँ पे अब क्लियर हुआ। अब किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। बढ़ते हैं आगे। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जिसका जो जो डाउट है वो सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक भी कोई कमेंट नहीं करेगा, अभी चुपचाप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बताने के बाद कमेंट करवाएंगे आपसे, तब बताइएगा कि कहाँ पे डाउट है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में टीना बाएं से 15 नंबर पे है। टीना जो है बाएं से 15 नंबर पे है, बाएं से इसको 15 नंबर पे बैठा दिए टीना को, ठीक है। टीना को यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे कह रहा है कि रजनी जो है दाएं छोर से 16वीं है। रजनी दाएं छोर से 16 नंबर पे है, यहाँ पे 16 नंबर पे रजनी को बैठा दिए। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप ध्यान से सुनना है। आगे कह रहा है रजनी जो है टीना के दाएं है। टीना यहाँ पे है, टीना के दाएं रजनी है, सही है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा फिगर बनाने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल दिया है कि यहाँ पे कि रजनी जो है टीना के दाएं है। तो यहाँ से टीना है, यहाँ इसके दाएं रजनी है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे आइए, कह रहा है जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकेगी, ठीक है। तो जब यहाँ से 5 स्थान बाएं खिसकेगी तो इधर आ जाएगी, और अब यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर पे हो जाएगी, 10 नंबर पे, क्योंकि यहाँ तक 15 थी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये पूरा 15 था ना, अपने स्थान से बाएं 5 खिसकी, तो 5 खिसकी तो इतना खिसकी, तो अब इधर से 10 नंबर पे हो जाएगी। यहाँ से आगे देखिए, करा तब उनके बीच में 8 व्यक्ति हैं। कितने लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। तो जब 8 लड़कियां हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि जो फिगर बना रहे हैं ये डिस्टेंस का बना रहे हैं, व्यक्तियों का नहीं बनाते हैं। किसका बनाते हैं, डिस्टेंस का बनाते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच में 8 लड़कियां हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जब भी निकालना है तो पर्सन में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 हो जाएगा ना। अब पूछा है कि तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो अब पंक्ति में व्यक्ति निकालना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16 है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना मिला है, 9 मिला है। और यहाँ से लास्ट से यहाँ तक कितना है, 10 है ना। अब यहाँ से पंक्तियों में व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो 10 और 9 19, 19 16 35। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 35 आ गया ना। हम क्या बोले हैं कि जब भी पर्सन पूछेगा, अगर व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो टोटल डिस्टेंस में से 1 घटा दीजिएगा। तो 35 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 34 आएगा। समझ में आया कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन को एंड करते हैं। हम मिलते हैं आप लोग से कल आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, और बढ़िया बढ़िया अभी क्वेश्चन करना बाकी है, तो इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और कल तक हो सकता है आप लोग का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हो सकता है टेस्ट अपलोड कर दें, तो कल हम बता देंगे। अगर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टेस्ट जो है दे दीजिएगा, तो उसके बाद हम सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।